आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 6 ग्राम वीक एसिड है HA जिसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है, इज डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म 10 मीटर क्यूब सॉल्यूशन। गिवन है फर्दर कि KHA एसिड का कितना 10⁻⁹ देन POH ऑफ द सॉल्यूशन इज। POH ऑफ द सॉल्यूशन हमें बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है लेकिन हमें रेंज बताना है POH का। गिवन log 4 इज इक्वल टू 0.6। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन एसिड का कैलकुलेट करेंगे। HA एसिड का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है यहाँ पे 10⁴। यहाँ पे ये हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स यहाँ पे क्या होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब हम जानते हैं कितना होता है 10⁻³ लीटर, तो 10 मीटर क्यूब दिया था इसलिए 10⁴ लीटर। तो यहाँ से हमने कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लिया। HA एसिड का कितना है 10⁻⁻5 है। अब यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है K/C तो K की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻⁹, और ये कितना है कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵। अभी कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 0.01। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा आया है 0.01, तो अल्फ़ा जब भी 0.05 से कम होता है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू 1 के। तो ये 0.01 लेस देन 0.05 है तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे कितना बोल सकते हैं, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा Ka/C के इक्वल फॉर्मूले से, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू √10⁻⁻14। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 10⁻⁷ m। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 10⁻⁻6 m, 10⁻⁷ है, तो जब भी ऐसा होता है तो हमें यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए H प्लस आयन फ्रॉम वाटर एज वेल। तो हम इसे वाटर का भी कंसीडर करेंगे, वाटर भी आयनाइज होता है। जनरली हम उसे कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसका आयनाइजेशन बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे खुद ही 10⁻⁷ है H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। सो वी शुड कंसिडर H प्लस फ्रॉम H2O एज वेल। वाटर से भी कंसिडर करेंगे तो उसका भी 10⁻⁷ होता है। तो H प्लस टोटल कितना आ जाएगा, H प्लस टोटल आ जाएगा 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷ इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷। और ये जो H प्लस आया है ये हमने कैसे सॉल्व किया है, विदाउट कंसिडरिंग कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे हमने कोई कॉमन आयन इफेक्ट कंसिडर नहीं किया है जो कि वाटर और इस एसिड के बीच में होगा, नहीं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता। तो कॉमन आयन इफेक्ट हमने कंसिडर नहीं किया है। तो पीएच की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये कितना है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁷, तो पीएच कितना आ जाएगा, पीएच आ जाएगा 6.7। हम जानते हैं पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 14। तो यहाँ से पीओएच कितना आ जाएगा, पीओएच आ जाएगा 7.3, 7.3 पीओएच है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अभी तो पीओएच 7.3 है, लेकिन बट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि H प्लस जो वाटर का होगा वो और डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि दूसरे साइड क्या है एसिड है। तो H प्लस फ्रॉम H2O विल बी लेस। अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे कम हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी घट जाएगी, मतलब pH बढ़ जाएगा। तो pH क्या हो जाएगा, pH विल बी ग्रेटर देन 6.7। हम जानते हैं pH प्लस pOH इज 14 है, pH बढ़ रहा है तो pOH घटेगा। तो pOH ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये घट के न्यूट्रल पॉइंट से नीचे तो आ नहीं सकता, जो न्यूट्रल पॉइंट 7 होता है। तो pOH ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट
बिटवीन क्या बोल सकते हैं, 7.3 से कम हो जाएगा, और 7 से ऊपर, ये 7 से कम नहीं आ सकता, तो बिटवीन 7 एंड 7.3। तो पीओएच यहाँ पे क्या 7 एंड 7.3 के बीच में लाई करेगा। यही हमसे इस क्वेश्चन ने पूछा था, पीओएच ऑफ सॉल्यूशन, रेंज हमें बताना था इस एसिड के लिए, डिजोल्व इन वाटर और फॉर्म 10⁴ लीटर। तो यहाँ पे पीओएच ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, इट इज बिटवीन 7 एंड 7.3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।